हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी क्लास 4 है एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमारी बाकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज इस फोर्थ क्लास में हम लैग्रांज इक्वेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ लैग्रांज इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन कैसी होती है और इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लैग्रांज इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ कैपिटल पी स्मॉल पी, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आर, यानी कि कैपिटल आर। देखो, ये जो कैपिटल पी क्यू और आर हैं, ये जो है एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं। और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये क्या होता है। ये इसके जो नोटेशन होते हैं, ये डेल जेड ओवर डेल एक्स का नोटेशन होता है स्मॉल पी, और डेल जेड ओवर डेल वाई का नोटेशन क्यू होता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की जो होगी, ठीक है, इस फॉर्म में यदि हमें कोई इक्वेशन दिखाई दे रही है तो वो लैग्रेंज इक्वेशन होगी और इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको जो है, जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी उसको हमें इससे कंपेयर करना होगा और वहाँ से हमें कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू निकाल कर हमें इसमें पुट करनी होती है। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और ध्यान रहे, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे एफ ऑफ ये C1 C2, मैं बताऊंगा ये C1 C2 क्या है। जैसे मान लो हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से कांस्टेंट जो मिलता है वो हमारा C1 मान के चलेंगे, या फिर हम किसी और दूसरे को, यानी इन दोनों को लेकर करें, या फिर इस फर्स्ट और थर्ड वाले को लेकर सॉल्व करें, तो यहाँ से C2 जो निकलेगा उसमें जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव ऑफ C1 C2 इक्वल्स टू 0। और इसके जो दूसरा तरीका ये इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ C2 C1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम C1 बराबर फाइव ऑफ ब्रैकेट में C2, या फिर हम C2 इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ C1। हम इन तरीके से अपने सॉल्यूशन को लिखते हैं। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे सामने ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, लैग्रांज मेथड्स में लगाने की कोशिश करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स और ये पी है, ये स्मॉल पी है, प्लस वाई स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखना किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पास जो लैग्रांज इक्वेशन की जो फॉर्म थी हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लैग्रांज इक्वेशन हुआ करती थी वो इस तरीके से देते थे, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आर। ठीक है ना। अब ज़रा इस इक्वेशन को मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। तो इन दोनों को मैं यदि कंपेयर करूँ, ठीक है, यानी कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद ज़रा देखना, यहाँ पे स्मॉल पी और यहाँ पे स्मॉल पी है, तो यहाँ से कैपिटल पी की जो वैल्यू होगी यहाँ से एक्स निकलेगी। ठीक है, और यहाँ से इसको इससे कंपेयर करूँगा तो मैं यहाँ से कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होगी ये वाई निकलेगी, और यहाँ पर कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो जेड होगी। ठीक है ना। तो हम इसका जो सॉल्यूशन निकाल देते, किस तरीके से निकाल देते, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर अपनी जो कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ज़रा रखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, डी एक्स ओवर पी इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड ओवर आर। तो ये जो हमारी पी क्यू और आर की जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पुट करते हैं। तो ये होगा डी जेड ओवर पी की वैल्यू क्या है एक्स, और डी वाई ओवर क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है इसमें वाई है। ठीक है, और ये डी जेड ओवर आर की वैल्यू इसमें रख देंगे हम जेड। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप की ये इक्वेशन बन जाती है। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे ही हमें इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को लेकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। तो ये बनेगा यहाँ पर डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर वाई। ठीक है ना। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ उस दोनों साइड में। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, लिखता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जरा देखेंगे ध्यान से, लॉग, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे
log y। अब यहाँ पे आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट और ऐड होता है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट मान लेते हैं log c1, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखना आप, ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू, देखो log की प्रॉपर्टी होती है जब log y प्लस log c है तो हम इसको हम ना मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल log लिखकर इसमें इसको लिख दूंगा y(c1), ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बन जाता है। अब यहाँ से मैं log को कंपेयर करके यहाँ से log जब हटाऊंगा तो ये जो होगा x बराबर हो जाएगा y(c1). तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से c1 की वैल्यू निकलेगी x/y, ठीक है। तो यहाँ से ये निकला एक कांस्टेंट बराबर जो है c1 y/x, ठीक है। अब हमारे पास ये एक कांस्टेंट मिल गया है। अब हम दूसरा कांस्टेंट निकालेंगे यहाँ से। तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, शायद साइड में क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए। अब हमने पहले क्या किया था, पहले फर्स्ट और सेकंड लिए थे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेकंड और थर्ड लेता हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट को लेकर सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है इसका। तो इसको लिखेंगे dy ओवर y इज इक्वल्स टू dz ओवर z। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ठीक है इंटीग्रेट किया था पहले वाले पार्ट में, इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये यहाँ पे होगा log y इज इक्वल्स टू log z प्लस log एक और कांस्टेंट लगा देते हैं हम यहाँ पे c2, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू होगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ z इंटू c2। log यहाँ से कंपेयर होगा तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू बनेगा z c2। तो यहाँ से c2 की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी यहाँ पर y/z, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से एक c1 और c2 दो कांस्टेंट निकल कर आते हैं। तो हमारे पास जब जो कांस्टेंट हमारे पास निकल कर आते थे तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ज़रा देखना ऊपर। हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे f ऑफ, ठीक है, c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, या हम इसको फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखते थे, ठीक है। तो ज़रा लिखेंगे अब इसका सॉल्यूशन, देखिए। तो ये होगा यहाँ पर hence the solution of the given equation is phi of c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ, जरा देखना c1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी x/y, कॉमा c2 की वैल्यू y/z, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये इक्वेशन दी होती है जो कि लैग्रांजे इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो यहाँ से कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से फिर फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड और थर्ड पार्ट लेंगे तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हम c2 की वैल्यू निकालेंगे और बाद में हम सॉल्यूशन जिस तरीके से लिखा जाता है उस सॉल्यूशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है लैग्रांजे इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है।